हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग टेंस। कुछ कुछ बच्चों की डिमांड थी, उन्होंने मैसेज किया था कि सर मुझे फ्यूचर फ्यूचर के टेंस याद करने में पढ़ने में कंफ्यूजन होती है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो डाल दीजिए, तो सो दैट आज हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आज हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे और फ्यूचर पढ़ने के साथ साथ इसमें सीखेंगे कि कहां पर विल और कहां पर शैल का प्रयोग किया जाता है। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो टेंस में, स्टोरी में, किसी लेसन में या किसी भी टॉपिक के माध्यम से, इंग्लिश के टॉपिक के माध्यम से होती है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आपकी समस्या का सलूशन दे सके। तो देखिए, आज बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में नहीं आता है। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी सिंपल सेंटेंसों के साथ हम यूज करेंगे और उनको देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि कैसे सेंटेंसों को सॉल्व करना है। देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन है, एंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। अब पहचान क्या है, लिखा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चार भाग होते हैं। तो ये पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका बहुत ही साधारण सा नियम है। देखिए, इसका छोटा सा नियम क्या है, ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, वो यू के साथ शैल लगा देते हैं और कभी कभी दे के साथ भी शैल लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया प्रेजेंट में शैल प्लूरल कर्ता के साथ आता है। लेकिन ये फ्यूचर का नियम है, फ्यूचर में सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है और सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर किसी चीज की बाध्यता होती है या फिर आवश्यकता होती है या किसी सेंटेंस में जोर दिया जाता है, तो वहां पर नियम सारे बदल जाते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंसों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, चलिए अगला नियम देख लेते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। अगला रूल कहता है अनुवाद करने के लिए, रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट, यानी अगला हमारा नियम है अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनको देखिए। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा रूल लगाया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल लगाते हैं, फिर शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यहां लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, ये इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये वाला हमारा नियम है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये चार रूल होते हैं सेंटेंस को करने के लिए। तो चारों रूलों को आपको याद करना है, जिससे आप सेंटेंस को बहुत सरल तरीके से कर सकें। राइट कर लीजिए। चलिए हम आपको एक नियम के अनुसार करके बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव।
तो अफर्मेटिव का रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले यही रूल होता है। तो इसको हम करेंगे, जैसे लिखा है वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। तो जिस सेंटेंस में गा गी गे आता है, जिस सेंटेंस लास्ट में गा गी गे सिर्फ ये शब्द आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ही, उसके बाद हो जाएगा विल। ही माने ही सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गो माने जाना, गो माने जाना ये वर्ब है, और होम, तो ही विल गो होम। अब कुछ बच्चों को कहना होता है कि सर गो के साथ गो टू होम लिख दिया जाए, तो गो के साथ सिर्फ होम का प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ही विल गो होम। अगला सेंटेंस हमारा है मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो आई माने मैं, आई माने मैं, आई के साथ लगाते हैं शैल, आई के साथ लगाते हैं शैल। अब आई के साथ है आई और वी, आई और वी के साथ सिर्फ आपको शैल लगाना है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचते हैं उसके साथ विल लगाना है, जैसे ही सी इट नेम यू दे, इनके साथ आपको विल का प्रयोग करना है और आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो यहाँ आई शैल लिखना, लिखूंगा, तो लिखना की जो होती है राइट, WRITE राइट। तो आई शैल राइट, यहाँ हो जाएगा ए लेटर। तो हमारे दो सेंटेंस ये सिंपल वाक्य हैं, इनको इस प्रकार किया जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है तुम स्कूल में खेलोगे, तुम स्कूल में खेलोगे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो यू माने तुम, यू माने तुम, तो हमने कहा था यू के साथ विल का प्रयोग करना है, तो यहाँ हो जाएगा विल। तो यू विल, खेलना जो होती है प्ले, PLAY, प्ले माने खेलना। तो यू माने तुम, विल प्ले माने होता है खेलोगे, कहां पर, स्कूल में, हो जाएगा इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो इस तरह आप सिंपल सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इनको बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस, हम खेत में काम करेंगे, हम खेत में काम करेंगे। तो यहाँ पर वी माने हम, वी माने हम, वी के साथ लगाते हैं शैल। तो वी माने हम, शैल माने सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, और करना की होती है डू, डू द वर्क, डू द वर्क। तो आप सिर्फ डायरेक्ट वर्क लिख सकते हैं, लेकिन वी शैल डू, डू माने होता है करेंगे, द वर्क माने काम, कहां पर, खेत में। तो यहाँ हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD। इस तरह हमारे सिंपल सेंटेंसों को करने का छोटा सा नियम है कि भैया सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम को याद करके आप बहुत ही सरल तरीके से सिंपल सेंटेंसों को सॉल्व करने का प्रयास करिए, जिससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ सके और ये वीडियो लॉन्ग ना हो पाए। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस का सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद विल नॉट लिखिए, विल नॉट या शैल नॉट, विल नॉट या शैल नॉट। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए। ये निगेटिव सेंटेंस का रूल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी है। देखिए एक सेंटेंस, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। बहुत ही सरल है, बस निगेटिव में नॉट लगाना है। तो आई माने मैं, आई साथे लगाते हैं शैल, तो यह हो जाएगा शैल नॉट।
आई शैल नॉट, वो लिखना अंग्रेजी होती है राइट, WRITE। राइट माने लिखना, क्या लिख रहे हो, एक पत्र, तो यहाँ हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। तो आई शैल नॉट राइट ए लेटर। अगला सेंटेंस, वह घर में खाना नहीं बनाती है, नहीं बनाती, सॉरी, वह घर में खाना नहीं बनाएगी, बनाएगी, वह घर में खाना नहीं बनाएगी। तो इस छोटे से सेंटेंस देखिए कैसे करना है। तो देखिए, वह घर में खाना नहीं बनाएगी, अगर लड़का होता तो वह घर में खाना नहीं बनाएगा, लेकिन इसमें क्या आया है, गी आया, यानी कि लड़की है तो वह घर में खाना नहीं बनाएगी। आपको सेंटेंस सॉल्व करने से पहले उसका सेंस जरूर देख लेना है, अदरवाइज योर सेंटेंस इज द रॉन्ग, आपका वाक्य गलत भी हो सकता है। ये लड़की है तो यहाँ हो जाएगा सी माने होता है वह। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे विल नॉट, तो सी विल नॉट। बनाना भी कुक होती है, कुक माने होता है बनाना। देखिए, जब कोई कुर्सी, घर, ये सब बनाने की बात हो तो वहां मेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ खाना बनाने की बात है तो खाना बनाया नहीं जाता, खाना पकाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कुक का प्रयोग किया जाएगा, मेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सी विल नॉट कुक, यहाँ हो जाएगा फूड, कुक फूड। उसके बाद हो जाएगा इन होम, इन होम माने होता है घर में। तो इस तरह आप निगेटिव सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस हमारा है हम अपने स्कूल में एक गीत, हम अपने स्कूल में एक गीत नहीं गाएंगे, हम अपने स्कूल में एक गीत नहीं गाएंगे। तो देखिए, छोटा सेंटेंस है, वी माने हम, वी माने हम, वी के साथ लगाते हैं शैल, तो वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट। और गाना की स्पेलिंग होती है सिंग, सिंग माने होता है गाएंगे, क्या गाएंगे, एक गीत, तो यहाँ हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग माने होता है एक गीत। तो वी शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद कहाँ गाओगे, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में। तो वी के साथ जो अपने में जो होती है वो होती है अवर, तो यहाँ हो जाएगा इन अवर स्कूल, इन अवर स्कूल। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग इन आवर स्कूल। इस तरह आप जितने भी सेंटेंस हो निगेटिव को सिर्फ विल और शैल के बगल में नॉट रख करके आप निगेटिव सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से इसे सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए इतना आप आज के लिए पढ़ लीजिए। उसके बाद कल इंट्रोगेटिव के चर्चा करेंगे, राइट कर लीजिए। थैंक यू।